अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आई हुई थी अपनी दादी के घर, जस्ट अभी अभी आई थी मैं। और यहाँ पर हम तीनों सिस्टर और अम्मी जो है सब इकट्ठे होकर मिलकर मेरी बहन के घर जाएंगे, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, जिसके व्लॉग्स मैंने आप लोग के साथ शेयर करे थे। तो उसके घर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर बस अम्मी का वेट हो रहा था। अम्मी थोड़ा सा लेट हो गई थी। अच्छा जी, अम्मी जो हैं वो फ़ौरन ही आ गई थी। तकरीबन 1:20 पर अम्मी जो हैं वो आ गई थी और फिर हम लोग जो है यहाँ के लिए निकल गए थे। सब मिलकर ऑटो में आए थे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के टाइम हम लोग पहुँच गए थे। तो खाने पे ही समझ लें कि वेट हो रहा था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लंच कर लिया था और लंच में उनकी मदर इन लॉ ने जो है वो पुलाव बनाया था, जो कि बहुत अच्छा बनाया था। और मीठे में उन्होंने कस्टर्ड बनाया हुआ था। तो बस ये है कि घर से निकलते निकलते भी अच्छा खासा टाइम हो जाता है और जल्दी जल्दी करके हम लोग निकले थे, मगर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी तकरीबन 2 बज गए थे। और हसन की आज तबीयत जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी और हसन की दादी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मगर पहले तो मेरा इरादा हो रहा था कि कैंसिल कर दूँ यहाँ पर आने का प्रोग्राम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो चली जाती हूँ, फिर बार बार जो है मौका नहीं मिलता है। बस समझ लें कि सिस्टर के मुंह मीठे के टाइम की आई हुई थी मैं यहाँ पर, और अब मेरा आना जो है वो हुआ है। बस ये है कि ज़िंदगी सबकी थोड़ी सी मसरूफ़ी होती है और आना जाना जो है वो इतना नहीं हो पाता है। खैर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी आदत की हैं, तो बहुत अच्छे से वो हम लोगों से मिली थी। और ये है कि आज आम दिन थे, वर्किंग डेज़ थे, तो ये है कि जेंट्स वगैरह जो हैं वो भी नहीं थे। उनके घर के भी गए हुए थे और हम लोग जो हैं वो भी लेडीज़ सब ख़ुद ही आए थे। तो यहाँ पर बहुत इत्मीनान से और सुकून से हम लोग जो है बैठे थे, अपना टाइम स्पेंड करा था। और सिस्टर की मतलब जो ससुराल है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस उनके समझ लें कि सास ससुर हैं और एक देवर हैं। बस ये है उनकी फैमिली है। तो सब लोग गए हुए थे, तो बस मेरी सिस्टर और उनकी मदर इन लॉ ही थी घर पर। और सिस्टर तो मेरी बोल रही थी कि तुम लोग जल्दी आना और देर तक बैठना, 8 बजे से पहले मैं तुम लोग को जाने नहीं दूँगी। तो बस ये है कि ज़ाहिर है कि सब पे अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और फिर भी हमने यहाँ पर अच्छा खासा टाइम जो है वो स्पेंड करा था और बहुत अच्छे से हमारा टाइम जो है वो गुज़रा। और हसन भी माशाल्लाह से थोड़ी देर में सेट हो गए थे और फिर वो आराम से अपना खेलने लगे थे। और सिस्टर की मदर इन लॉ जो हैं वो भी काफ़ी बोलने वाली हैं, तो उनके साथ भी हमारा बातें वगैरह करके काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो गुज़र गया था। और बस फिर तकरीबन 7:30 बजे के टाइम हम लोग जो हैं इनके घर से निकल गए थे। फिर वापसी में हम लोगों ने ऑटो कर ली थी, तो मैं और अम्मी साथ आ गए थे और 2 सिस्टर जो हैं वो फिर दूसरी ऑटो में आ गई थी। तो फिर हसन के पापा ने मुझे दादी के घर से जो है पिक कर लिया था और अम्मी को भी साथ ही स्टॉप पे जो है वो छोड़ दिया था। तो फिर अम्मी जो है फिर अपने घर के लिए निकल गई थी। अच्छा जी, तो आज है फ्राइडे का दिन और इवनिंग का टाइम है ये, और अभी मैं बना रही थी शलजम पालक गोश्त। जो भुना हुआ होता है ना, वो वाला मैं बना रही थी। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त में पानी डाल दिया और उसमें मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और लहसुन। बस ये 4 चीज़ें जो है मैं इसमें डालूँगी। मिर्चें जो हैं हमारे यहाँ कम खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मिर्चें जो हैं इसमें अपने हिसाब से डाली थी। और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने भरकर इसमें लाल पिसी हुई मिर्च डाली थी। अगर ज़्यादा खाने वाले लोग हो तो फिर ज़्यादा डालें। मिर्चें तो खैर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो है कर सकते हैं। और इसमें साथ ही मैंने 3 अदर टमाटर जो हैं उन्हें ग्रेट करके डाल दिया था। टमाटर जो हैं वो फ्रीज़र के थे और इसमें ऑयल वगैरह मैं साथ ही डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए गला लूँगी, फिर मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी। और धनिया मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डाल रही, क्योंकि ये भुना हुआ सालन बनेगा, तो इसलिए धनिया इसमें नहीं जाएगा। और गोश्त जो है ये हड्डी वाला गोश्त है, तो हड्डी वाले गोश्त में शलजम पालक गोश्त जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हड्डी वाले गोश्त में अच्छी बनती हैं, तो ये भी इसी में अच्छा बनता है। और साथ ही यहाँ पर मैं हसन के लिए फ़्राइज़ जो है वो फ्राई कर रही थी।
और यहाँ पर मैं साथ साथ शलजम जो है वो भी काटने लगी थी, क्योंकि हसन जो हैं वो सो रहे थे इस टाइम। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से साथ ही साथ सब्ज़ी जो है बनाने लगी थी। और इन शलजमों को काटने में जो है काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये ज़रा बारीक बारीक जो हैं कटते हैं। और तकरीबन 1.25 किलो ये शलजम थे, तो खाला के लिए जो है मैं अलग से बनाऊँगी चिकन में। क्योंकि खाला जो हैं वो गाय का गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती, उनको दिल का जो है वो प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो काफ़ी परहेज़ करती हैं। और आजकल तो उनकी तबीयत भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। और यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसे काटने में, तकरीबन मगरिब जो है वो हो गई थी। तो जाकर फिर मैंने पहले मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़ ली थी। शलजम तो मेरे कट ही गए थे, और पालक जो है वो खाला ने काट दिया था, और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो हसन जो हैं वो भी उठ गए थे, और साथ ही फिर यहाँ पर मेरे पास ही वो आकर लेट गए थे, और अभी नींद से उठे थे तो काफ़ी थोड़े चिड़चिड़े हो रहे थे। फिर बस फटाफट से मैंने शलजम जो हैं उन्हें वॉश करा, और पालक भी खाला ने काट दिया था तो उसको साथ साथ वॉश करा था। तो बस ये है कि सब्ज़ी वग़ैरह काटने में और वॉश करने में जो है टाइम काफ़ी जाता है। तो और इस वक्त जो है मुझे थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, क्योंकि मगरिब जो है वो हो गई थी। आजकल सर्दियां हैं तो मगरिब काफ़ी जल्दी हो जाती है, और 7:30 या 8 बजे से पहले पहले मैं खाना जो है वो रेडी कर लेती हूँ, साथ साथ रोटी भी बना लेती हूँ। क्योंकि हसन के बाबा जो हैं वो भी तकरीबन 7:30 या 8 बजे तक आ जाते हैं, तो फिर वो भी जो है खाना खाते हैं जल्दी ही। तो कोशिश तो मेरी बस यही होती है कि उनके आने से पहले खाना और रोटी दोनों चीज़ें जो हैं मैं बना लूँ। और हसन के दादा का भी कुछ नहीं पता होता, कभी उन्हें जल्दी भी भूख लगाती है, तो ये है कि खाना पहले से रेडी हो तो टेंशन नहीं होती। और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा मैंने गोश्त को गला लिया था, और अच्छे से फिर उसकी भुनाई करके, और यहाँ पर अभी मैं इसमें शलजम जो हैं वो डाल दूँगी। साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पालक भी डालूँगी। पालक इसमें थोड़ा कम डलता है, मगर यहाँ पर अभी हसन के दादा जो हैं वो तकरीबन आधा किलो पालक लेकर आए थे, तो फिर थोड़ा सा अभी ज़्यादा ही पालक इसमें मैंने डाला है। मगर पालक जो है वो इसमें थोड़ा कम ही डलता है। और बस यहाँ पर मैं इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे छोड़ दूँगी, और ये ख़ुद ही जो है गल जाएगा और अच्छे से जो है पक जाएगा। और बस जल्दी जल्दी से मैंने इसे फिर दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया था। और साथ ही यहाँ पर मैं खाला के लिए झटपट से चिकन में जो है बना लूँगी। और चिकन में एक बेनिफिट ये होता है कि अलग से पहले से गोश्त को गलाना नहीं पड़ता। यहाँ पर बस इसमें मैं टमाटर और सब चीज़ें इसमें साथ डालकर जो है चिकन को अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। उसके बाद बस मैं इसमें पालक और शलजम दोनों चीज़ें डाल के जो है छोड़ दूँगी। तो ये है कि फिर दोनों चीज़ें और चिकन जो है वो साथ ही गल जाएगी, क्योंकि शलजम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं गलते, थोड़ा टाइम लेते हैं वो भी। और यहाँ पर हसन का तो मेरे साथ साथ होना जो है वो लाज़मी है। बस यही करते हैं, अब इन्हें जो भी चीज़ मिलती है उसको लगाते हैं और स्लिप पे ये चढ़ जाते हैं। कभी कभार तो ये सिंक में बर्तन ला ला के बाहर से फेंकते हैं, और कभी कहीं चढ़ जाते हैं, कभी कहीं घुस जाते हैं। बस ये है कि इनके साथ अब बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये स्लिप पे भी कोई चीज़ आगे रखी हुई तो उसे भी खींच लेते हैं, और मेरे साथ साथ अभी किचन में ज़्यादा घुसे रहते हैं। बस ये है कि इनके साथ मुझे काम जो है करना पड़ता है, क्योंकि हसन की दादी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, तो वो हसन को ज़्यादा देख नहीं पाती हैं, और हसन अब किसी के संभालने में भी नहीं आते हैं। और यहाँ पर सालन जो है वो रेडी हो गया था, और यहाँ पर मैं आप लोग को सालन की फ़ाइनल लुक जो है दिखा रही थी। दिखने में इसका लुक जो है वो ऐसा आता है, और जायके में ये बहुत ही मज़े का लगता है। अम्मी के यहाँ पे भी और यहाँ पर भी हम लोग ये शलजम का सालन जो है वो ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, और शोरबे वाला सालन जो है वो काफ़ी कम बनता है, ज़्यादातर यही बनता है। और बेसनी आटा जो है वो भी गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो यहाँ पर बस मैं घर के लिए रोटी बना रही थी, और हसन के दादा के लिए बेसनी रोटी बना रही थी।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।